प्यारे दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग। अब देखें कि पूजा की सड़कों पर लाशें और नकारा टैंक बिखरे पड़े हैं। सूरत-ए-हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के पास पूजा वो मज़ाफ़ाती मकाम है जिसे रूस की उम्मीदों के अवलीन कब्रिस्तानों में से एक कहा जा सकता है। रूस इस रास्ते दारुल हुकूमत कीव में दाखिल होकर इसे पहले अपने कब्ज़े में लेना और फिर यूक्रेन के सदर की हुकूमत को माज़ूल करना चाहता था। ये लम्हा 24 फरवरी के 2-3 दिनों के बाद सामने आया जब रूसी आफवाज ने यूक्रेन पर हमला किया था। और जब रूसी आफवाज कीव शहर जाने के लिए पूजा से गुजर रही थी तो वहां रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के एक पूरे कालम को तबाह कर दिया गया। ये काफिला यूक्रेन के पहले हमलों में से एक में था जिसमें बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई कि उसने रूसी पेशकदमी को बिल्कुल रोक दिया था। अब देखें कि बीबीसी टीम को पूजा तक पहुंचने में उस वक़्त कामयाबी मिली जब जुम्मे के रोज़ रूस ने अपनी आखिरी फ़ौजी को वहां से वापस बुला लिया और अपनी इस हुकूमत अमली को करीमन ने मशरकी यूक्रेन की जंग पर तवज्जो मरकूज़ करने की एक परसकून और दानिशमंद फैसले के तौर पर पेश किया है। बगैर किसी शवाहद या किसी भरोसे के मॉस्को का कहना है कि वस्ती यूक्रेन में उसने अपने जंगी मकासद हासिल कर लिए हैं और उसके मकासद में कभी भी कीव पर कब्ज़ा करना मुश्किल नहीं था। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि सच ये है कि गैर मुतवक्का तौर पर यूक्रेन की जानब से शदीद और मुनज़्ज़म मज़ामत ने रूसी अफवाज को दारुल हुकूमत से बाहर रोक दिया और उसका सबूत कालम के वो रंग आलूद और टूटे फूटे जंगी साजो सामान है जो अब भी वहाँ पड़े हैं जिस मुज़ाफ़ाती गली में इन्हें तबाह किया गया था। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि जंग की इब्तिदा के 2 या 3 हफ्ते बाद ही रूसी हमला आवरों की रफ्तार ख़त्म हो गई और उसका जवाब पूजा में सड़कों पर आपको मिल सकता है कि आखिर ऐसा क्यों करके हुआ। रूस की फ़िज़ाई आफवाज की इलीट दस्ते इन बख्तरबंद गाड़ियों में सवार हुए जो इतने हल्के थे कि हवाई जहाज़ के ज़रिए ले जाई जा सकती थी। इन गाड़ियों पर सवार होकर वहां कब्ज़े में दाखिल हो गए। वो चंद मील के फासले पर मौजूद हॉस्टल हवाई अड्डे से आए थे जिसे हमले के पहले दिन ही हेलीकॉप्टर के ज़रिए उतरे हुए रूसी बरदारों ने कब्ज़ा कर लिया था। उस वक़्त भी यूक्रेन की अफवाज की जानब से शदीद मज़म्मत की गई थी। जब ये फ़ौजी दस्ते कीव जाने के लिए पूजा के रास्ते से गुजर रहा था तो इन्हें सख्त हैरत का सामना था। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि यहाँ सड़क तंग और सीधी है जो कि घाट लगाने के लिए एक मिसाली जगह कही जा सकती है। एनी शाहिदीन ने बताया कि यूक्रेनियों ने काफिले पर तुर्की से खरीदे गए अब देखें कि ड्रोन से हमला किया। दूसरे पड़ोसियों ने कहा कि यूक्रेन के इलाकाई दफाई रजाकार भी इस इलाके में मौजूद थे। बहरहाल उन्होंने ये काम अंजाम दिया और पहली गाड़ियों और आखिरी गाड़ियों को निशाना बनाकर बख्तरबंद गाड़ियों को तकरीबन महसूर कर दिया। मलबे को अभी तक छुआ नहीं गया है। प्यारे दोस्तों, 30 मिलीमीटर तोप के गोलों की बिलेट घास के किनारे पर पड़ी हैं। उसके साथ बहुत से ख़तरनाक और तबाहशुदा फरमान के टुकड़े भी पड़े मिले। मकामी लोगों ने कहा कि नौजवान फ़ौजी जान की भीख मांगते हुए भाग खड़े हुए कि इन्हें यूक्रेन के इलाकाई दफा के हवाले न किया जाए। 70 साल की उम्र के शख्स ने एक बताया कि मुझे उन पर तरस आया। वो बहुत कम उम्र थे, 18 से 20 साल के होंगे और उनकी पूरी ज़िंदगी उनके आगे पड़ी थी। ऐसा लगता है जब रूसियों ने पूजा से निकलने की तैयारी की तो उनमें से इस तरह का रहम नहीं था। जब यूक्रेन के फ़ौजी कब्ज़े में दाखिल हुए तो उन्हें कम से कम 20 मुर्दे गली में पड़े मिले हुए थे। उनमें से कुछ के हाथ कमरे के पीछे बंधे हुए थे। मीर ने कहा कि उन्होंने 280 अफराद को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया था। याद रहे कि जो चंद शहरी वहां रुक गए थे उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कोशिश की कि रूसियों का सामना ना हो
और उन्होंने वहां पर फ्लैटों के बाहर लकड़ियों में आग लगाकर उस पर ही खाना बना रहे थे, क्योंकि उनकी गैस, बिजली और पानी की सप्लाई मुत्तफिक कर दी गई थी। रज़ाकार मगरबी यूक्रेन या कम अज़ कम जोग्राफाई तौर पर जंग से दूर मुमालिक से रसीद पहुंचा रहे हैं। मारिया नामी एक खातून ने प्लास्टिक के थैले जिसके अंदर कुछ मामूली किस्म के खाने रखे हुए थे को देखते हुए कहा कि 38 दिनों से हमने एक रोटी भी नहीं खाई और हमने कुछ भी खाना नहीं खाया है। बहुत से लोग जो मजबूत इलाकों या बैरून मुल्क रवाना हो गए थे, इन्हें हिफाजती दरवाजे बंद कर दिए थे। रूसियों ने याद रहे कि इन पर भी हमले किए, इनको शदीद नुकसान पहुंचाया। तबाही के निशानात कुछ मील के फासले पर याद रहे कि हवाई अड्डे तक नजर आए थे। रूसी फ़िज़ाइया के दस्ते इस कैफ में दाखिल होने के लिए अड्डे की तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश में थे। शुरू में ही दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट त्यारा तबाह हो गया था। याद रहे कि इस बड़े त्यारे के शेड की जो छत थी वो छन्नी हो गई थी और उसमें गोलियों के सुराख थे। खुद त्यारा जैसा यूक्रेनी लफ्ज़ में ख्वाब मरिया के नाम से जाना जाता है, कमर से टूट गया था और सशिष्टा हालत में पड़ा है, जबकि इसके जिस्म पर इंजन के बड़े बड़े टुकड़े इधर उधर पड़े हैं। वाज़ह है कि यूक्रेन की पूरी दुनिया में बड़े मंसूबे बनाने की सलाहियत की अलामत के तौर पर हवाई जहाज़ में कौमी इफ्तिखार के लिए एक बड़ी रकम लगाई गई है। आप देखें कि यहाँ पर रूसी सदर पुतिन का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम जंग नहीं हारे और ना ही हम पीछे हटने वाले हैं। हम अपनी ताकत के इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और जो फेक साइट और जो फेक न्यूज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम उनको भी बताते चलें कि यूक्रेन ने अपनी ताकत का सिर्फ 5% इस्तेमाल किया है। पुतिन ने यह भी कहा है कि यूक्रेन को इस वक्त 28 ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अकेले जंग लड़ रहे हैं और हम उन 28 ममालिक को भी सबक सिखाएंगे जो हमें इस खित्ते से साइडलाइन पर करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसके अलावा आखिर में पुतिन ने यह भी कहा कि अगर इस खित्ते में हमारा वजूद ना रहा तो मैं वादा करता हूं कि मैं इस खित्ते में किसी भी मुल्क को नहीं छोड़ूंगा। आपको बताते चलें कि रूस को पाकिस्तान, चीन साइडलाइन पर रहकर सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान कभी भी इस जंग में शामिल नहीं होगा, लेकिन रूस ने अगर कहा कि रूस अब खित्ते से जाने वाला है तो पाकिस्तान इस जंग में शामिल होगा, क्योंकि रूस ने पाकिस्तान को बहुत से मुश्किल रास्तों से भी निकाला है। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।